अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक नहीं कई हमारे सामने सरप्राइजेस हैं। इसको सरप्राइज कहें, यू टर्न कहें, एक यकायक तब्दीली कहें, पीठ में छुरा घोंपना कहें, क्योंकि लोग कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हम बात कर रहे हैं कल की लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जिसमें जरदारी साहब ने ये वाजे कर दिया कि अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो इस्तीफे दे तो उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना होगा। लेकिन इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले जी इस पर मैं तबसरा सुन रही थी तो बार बार ये बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने जब हल्फ उठाया तो 55 रुपए किलो चीनी थी और जब उनका इख्तिदार यानी उनका दौर खत्म भी हुआ तब भी बहुत ज्यादा तेजी कीमतों में नहीं आई थी। तो महंगाई को काबू में रखना ये PMLN कहती है कि हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑन द अदर हैंड कल मैंने आपसे शेयर किया था कि आपको बहुत ज्यादा अमीर महसूस करना चाहिए, खास तौर पे अगर आप लाड़काना या फिर कराची में रह रहे हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज। अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें आपको कराची और लाड़काना में मिल रही हैं पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। इसके हवाले से बनाई है हमने एक रिपोर्ट, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को बताया गया है कि सूबे सिंध में कराची में DC के निर्खों और सार्फिन के लिए निर्खों में 94.8% का फर्क है, जिसके बाद लाड़काना में ये फर्क 49.5%, सक्खर में 38.7%, जबकि हैदराबाद में 28.3% है। दूसरी जानिब पंजाब के बड़े शहरों में कीमतों में बहुत कम फर्क है और इसमें सबसे कम फर्क भावलपुर में 9.25% है। दर्जाबंदी जाहिर करती है कि भावलपुर के बाद कीमतों का सबसे कम फर्क सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी और सरगोदा में है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों पेशावर और बनू में फर्क है। बलूचिस्तान के जिला कोयटा में ये फर्क 30.8% है, जबकि खुजदार में 38% है। अच्छा जी, एक आम तासुर तो ये है कि बड़े शहरों में महंगाई होती ही है। आप इसको अपने शहर या अपने कस्बे या अपने देहात की प्राइसेस से कंपेयर ना करें, लेकिन 94% फर्क उस नर्ख में जो हुकूमत ने खुद तय किए हुए हैं, इसको किस तरह काबू पाएगी सिंध हुकूमत और इस पर क्या रद्द अमल आएगा वफाकी हुकूमत का, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलमिस्ट और एनालिस्ट मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल ये NPMC की रिपोर्ट आने के बाद हम खबरों में देख रहे थे कि सिंध की हुकूमत ने इसका नोटिस लिया है, कार्रवाई के बारे में भी बात की जा रही है, लेकिन 94% का फर्क किस तरह देखते हैं आप इसको? नहीं, इसको मिस गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस में ही कहा जाएगा और इसको कोई अच्छी बात तो कही नहीं जा सकती। सर्टेनली हुकूमत को वही नर्ख मुकर्रर करने चाहिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने भी ये रिपोर्ट की है और मुझे कुछ ऐसा लगा है कि वफाकी हुकूमत के इस इदारे ने कुछ अपनी जो उनकी तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं उनके साथ रियायत की है और कुछ ज्यादती की है। अब देखें, लाहौर में भी जो DC के नर्ख हैं, मतलब दालें, चावल, आटा, बेसिक नेसेसिटीज में, उसमें और आम नर्खों में फर्क है। लेकिन हुआ क्या है, क्वालिटीज बहुत हैं। मसलन अगर दाल की एक क्वालिटी DC की रेट की है तो वो बहुत सब स्टैंडर्ड है, फिर B पेयर है, फिर A पेयर है, फिर A+ पेयर है। सही। इसी तरह दूध में भी आप देख लें, दूध की भी कई किस्में हैं, कम पानी वाला, ज्यादा पानी वाला, केमिकल वाला, प्योर वाला। सही। तो अब मुझे ये लगता है कि कुछ एक तो अपनी जगह DC रेट्स जो भी हुकूमत ने मुकर्रर किए हैं वो खान में कहीं भी उन रेट्स पे चीजें अवेलेबल नहीं है। लेकिन कराची और लाड़काना की जो सूरत हाल दिखाई गई है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूँ बाकी पाकिस्तान की सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। सही। सिर्फ इदारे ने कुछ रियायत की है, बुजदार साहब से भी और महमूद खान साहब से भी और मुराद। लेकिन मुजम्मिल साहब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जिन चीजों की कीमत एक दफा ऊपर चली जाती है, हमने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में कि कीमत नीचे आई हो। इस वक्त सूरत हाल हमारे सामने है। उसके अलावा रमजान मुबारक का महीना 30 से भी कम दूर रह गया है। क्या आप समझते हैं कि जो नोटिस लिया गया है उसके बाद कोई तब्दीली आएगी एंड दे विल बी एबल टू मैनेज इट बेटर? नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि ये एक तो इमरान खान साहब जब नोटिस लें तो वो भी बहुत खतरनाक होता है और
सिंध हुकूमत का भी नोटिस लेने का कोई इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूदा दौरे हुकूमत ने तो नोटिस लेने को एक मजाक बना दिया है, और जब आप देखेंगे किसी हुकूमत ने किसी चीज का नोटिस ले लिया है तो आप समझें इसका मजीद बड़ा वाला है और इसकी मजीद तबाही आने वाली है। अच्छा, पहले तो ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन मुजम्मिल साहब सबको दिया जाता था कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने इतनी करप्शन की है, कर्जे लिए हैं, जिसकी वजह से महंगाई ऊपर गई है। क्या आपको लगता है हुकूमत का ये नैरेटिव, ये बयानिया अब कमजोर पड़ने लगा है? जी 2 साल बहुत अच्छा बिका है। 2 साल लोगों को उन्होंने यही कहा है कि हमारी बुरी कारकर्दगी को मत देखेंगे, पिछली हुकूमत है, लेकिन हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल नैरेटिव हो, चाहे वो मकबूलियत हो, चाहे वो मेरा मतलब है रेट ऑफ द गवर्नमेंट हो। सही। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने 2 साल बहुत अच्छे हनीमून से गुजारे हैं, ये कह करके ये गुज़िश्ता हुकूमतों का गंद है, लेकिन एक्सपायरी थी 2.5 साल बाद। हुआ ये कि 2.5 साल बाद क्या करना है ये तैयारी नहीं थी हुकूमत की कि जब ये नैरेटिव एक्सपायर होगा तो फिर हम क्या करेंगे। सर ये तैयारी तो कल की सूरत हाल के बाद मुजम्मिल साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, पीडीएम की भी नहीं थी। कल जो हुआ है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? जरदारी साहब का नया जो मौकफ है कि जी इस्तीफे तब एक्सपेक्ट करें जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। मेरा ख्याल है कल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान तीनों ही इत्तेहाद तोड़ने की पोजीशन मूड में इत्तेहाद में आके बैठे हुए थे। सही। जो आसिफ जरदारी साहब की तकरीर थी वो पूरी तहरीक इंसाफ की तकरीर लग रही थी, और जिस तरह नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने इस्तीफों पर डट के कहे कि इससे कम पे सौदा ही नहीं होगा और दरमियान का रास्ता पीपल्स पार्टी को देने से, वरना एक दिन पहले सब ये कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च तक बात तय हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी ने भी यू टर्न लिया था कि हम धरने पे एग्री कर जाएंगे जी, क्योंकि इससे पहले पीपल्स पार्टी का मौकफ रहा है कि हम धरनों की सियासत नहीं करते। सही। लेकिन पीपल्स पार्टी से एक कदम पीछे आके धरने के लिए तैयार थी, और लेकिन नवाज शरीफ और फजलुर तैयार नहीं थे कि अगर आसिफ जरदारी साहब ने इस्तीफे नहीं देने तो हम उनके साथ नहीं चलेंगे, और आसिफ जरदारी साहब ने भी भांप लिया हुआ था फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से कि उनके आगे नहीं चलनी। तो मेरा ख्याल है तीनों बड़े जो हैं वो कल होने के लिए ही बैठे थे। सही। लेकिन सर हम अपने इशू पे वापस आते हैं, मुझे बताइए कि तीनों अब तो ये सियासी क़यादतें हैं, यकीनन जमहूरी ताकतें हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो बार बार हम इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि जी पाकिस्तान में एक दफा फिर जमहूरियत के निज़ाम को इस्तेहकाम मिला है, इसको तक़वियत मिली है, ये तीसरा जमहूरी टर्म है। लेकिन जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि महंगाई से रिलेटेड मामला, मिस गवर्नेंस, अपने तय किए हुए नर्क को इम्प्लीमेंट ना करा पाना, ये तो साफ इल गवर्नेंस नजर आ रही है। इसका सहरा किसके सर बनता है? इसकी वजह क्या बन रही है आपके ख्याल में? देखिए मैं समझता हूँ पीडीएम के टूटने की भी एक वजह यही है, हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी है। सही। आप इसको शायद मैं इसको जरा दूसरी तरह आपके सामने पेश करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून समझ रही है कि पीटीआई दिन ब दिन गैर मकबूल हो रही है, और इतनी बुरी कारकर्दगी के साथ इमरान खान के लिए अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल होगा, और खैर लड़ तो कोई भी सकता है, इलेक्शन जीतने की बात है। सही। और अगर इमरान साहब को ये टेन्योर पूरा करने दिया जाए और उनको मजीद 1 साल 1.5 दिया जाए तो मिस गवर्नेंस और बुरी कारकर्दगी और नाअहली जो है वो और उभर कर सामने आएगी, और वो मजीद गैर मकबूल होंगे, और उनके लिए अगला इलेक्शन 2023 का जीतना आसान होगा। जबकि आसिफ जरदारी साहब का ख्याल है कि पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाई जाए और अदम एतमाद लाकर इमरान खान साहब की छुट्टी कराई जाए, पंजाब से बुजदार की छुट्टी कराई जाए। नून को ये नहीं करता कि इस वक्त हुकूमत की छुट्टी कराई जाए, लिहाजा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हुकूमत की बुरी कारकर्दगी नून लीग को लालच दे रही है कि इमरान खान साहब को और टाइम दिया जाए अपनी बुरी कारकर्दगी दिखाने का। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, बिल्कुल सही आपका एक पर्सपेक्टिव है अबाउट पीएमएलएन की जो इस वक्त स्टैंडिंग है। लेकिन फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर हम कराची और लाड़काना में सबसे हाईएस्ट कीमतों की बात कर रहे हैं और इसको हम मानते हैं कि मिस गवर्नेंस है, दीज आर नॉट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, तो ये तमाम मामले में फिर भी ऐसा लगता है कि सिंध के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ना सिंध में कोई पुरजोर किस्म का ऑल्टरनेटिव यानी कोई ऑपोजिशन पॉलिटिक्स की आ रही है। पीपल्स पार्टी ही नहीं यहाँ पे अगर अपने इख्तिदार को, अपनी चीजों को कंटिन्यू करना है तो फिर क्या हमारे जमहूरी निजाम में उनकी इल गवर्नेंस के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? दिस इज समथिंग आई विल आस्क आवर नेक्स्ट एनालिस्ट एज वेल। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।